ये वो मूर्खतापूर्ण मानसिकता है, वो सनातन विरोधी मानसिकता है। जो कहते हैं सैम पित्रोदा क्या बोल रहे थे, एक ने $1 बिलियन कमाया, अब सोसाइटी क्या मिला? अरे जनाब मैं कहता हूं भारत में आके देखिए, गुरुद्वारे में लंगर और मंदिरों में भंडारा कहां से चलता है? ये उसी से चलता है। अरे तुम्हारे देश में नहीं चलता फ्री का राशन, तुम्हारे देश में कहा जाता देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। ये पॉइजनस मानसिकता दिमाग में भरी हुई है। मतलब सोनिया जी, उन्होंने तो चुनाव से पहले ही राज्यसभा का रूट ले लिया, और अगर इतनी कॉन्फिडेंस था जो राहुल गांधी जी कह रहे थे पहले 180 सीटें थी अब की 150 होंगी, तो सोनिया जी आती रायबरेली में नामांकन करके चली जाती। यहां से तो 5 लाख से जीती थी ना, तो आराम से हो जाता। तो सबको पता है कि हकीकत क्या है, और उसके बाद यह स्थिति जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं वो दुनिया की नजर में एकदम साफ है कि कौन किस धरातल पे खड़ा हुआ है। अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने बात कही, यहां पर सिर्फ एक टैक्स की बात नहीं है, यहां पे बात पूरी एक मानसिकता की है। और आपने जिस प्रकार का सोशल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, तो मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के एक नेता थे गायत्री प्रजापति, जिन्होंने अपना पहली बार जब शपथ पत्र भरा तो उन्होंने जानते क्या किया? उन्होंने दिखाया मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं, गरीबी की रेखा के नीचे, और 10 साल के अंदर 150 करोड़ की संपत्ति। अरे भाई कौन सा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आपने गजब का किया। और संजय झा जी से मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने सैम पित्रोदा जी के लिए कहा, तो वो पदाधिकारी हैं, तो चुनाव के समय सिर्फ इतना बता दे पार्टी से पूछ के बयान दिया है या बगैर पूछे? अगर बगैर पूछे दिया है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो गई भाई? आज आप सस्पेंडेड लीडर हैं, तो आपके गुरु ने तो गुरु घंटाल वाला काम किया है, तो अब तक उनका घंटा बजा दिया जाना चाहिए था, कम से कम उन्हें सस्पेंडेड कर दिया जाना चाहिए था और आपको पार्टी में ले लिया जाना चाहिए था। मगर यही तो बात समझ में नहीं आती है कि दिल की आरजू तो 7 समुंदर पार से आ रही है, और यहां पे कहा जा रहा है नहीं, वो दूर की आवाजों को ध्यान मत दो, यहां अंदर की बात कर लो। और मैं एक फैक्ट भी बताना चाहता हूं, मैं एक फैक्ट बात भी कहना चाहता हूं। देखिए यहां वास्तविकता में खतरा जानते क्या है? भारत वो देश है जहां पर सेविंग सबसे ज्यादा है, और मैं कहना चाहता हूं ब्रुकिंग्स जो थिंक टैंक है उसके बॉब वर्थ ने कहा है कि भारत में जो मोटिवेशन ऑफ सेविंग है वो जनरेशनल है। अगर आप ये इनहेरिटेंस के ऊपर ये कर देंगे तो मोटिवेशन ऑफ सेविंग कम होगा। आज भारत में आपको पता है कि पर्सनल डेट टू जीडीपी रेशियो पूरे दुनिया में सबसे अच्छा है, 43% ऑफ द जीडीपी है। उसका कारण यह है कि लोग सेविंग ओरिएंटेड होते हैं, परंतु आप विदेश की उस मानसिकता से हैं। और मैं कहना चाहता हूं यह वो मूर्खतापूर्ण मानसिकता है, वो सनातन विरोधी मानसिकता है। जो कहते हैं सैम पित्रोदा क्या बोल रहे थे, एक ने $1 बिलियन कमाया, अब सोसाइटी क्या मिला? अरे जनाब मैं कहता हूं भारत में आके देखिए, गुरुद्वारे में लंगर और मंदिरों में भंडारा कहां से चलता है? ये उसी से चलता है। अरे तुम्हारे देश में नहीं चलता फ्री का राशन, तुम्हारे देश में कहा जाता देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। ये पॉइजनस मानसिकता दिमाग में भरी हुई है, उस नजरिए से भारत को देख रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ समस्या है। इसीलिए मैंने कहा विदेशी शक्तियों का हाथ है, विदेशी सोच का हाथ है, इसीलिए अपना सत्यानाश कर रहे हैं। पर चिंता मत करिए, भारत का जो वक्त आया है, भारत की जनता प्रबुद्ध है। सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया के पर नहीं उखड़ने देंगे। आप सोने पे जितनी गिद्ध दृष्टि लगा के रखिए, अब भारत की सोने की चिड़िया की रक्षा करने के लिए एक शेर आकर खड़ा हुआ है। संजय झा, आप जानते हैं भारत देश में बाप बेटे के साथ, बेटा दादा के साथ, ये सब एक परिवार में रहते हैं। अब आपको लगता है कि कोई बड़ा बुजुर्ग जाए तो वो अपने बच्चों पर, जिस घर में वो साथ रहते हैं, वो अपने बच्चों को देने के समय उसमें से 45% रखेगा और 55% दे देगा सरकार को, तो जो उस घर में रहते हैं उनका क्या होगा, जो सारी उम्र उस घर में रहे हैं? क्या ये भारत की जो संस्कृति है, कांग्रेस पार्टी इसको नहीं समझ रही? नाविका जी, फिर बहुत गंभीरता के साथ मुझे वक्त दीजिएगा, क्योंकि मैं इसका जवाब देना चाहूंगा जो सुधांशु जी ने कहा। आपके पास पूरे 60 सेकंड है। तो सबसे पहले तो बड़ा जो झूठ जो बीजेपी फैला रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है चुनाव हारेगी, निश्चित है। एक नया सरकार आएगा, एक नया प्रधानमंत्री आएगा 4 जून के बाद। जानते हैं क्या है? क्योंकि ये जानते हैं इनहेरिटेंस टैक्स जो है ये आम आदमी के लिए नहीं है, ये तो अदानी टाइप के जो उद्योगपति हैं उनके लिए होता है। जरा आप लोग कुछ पढ़ लिख के आया कीजिए इनहेरिटेंस टैक्स पर। अच्छा। इनहेरिटेंस टैक्स जहां भी लगता है जो सबसे अमीर होते हैं समाज में उन्हीं पर लगता है, जिनका संपत्ति 1000 करोड़ हो, 2000 करोड़ हो, 5000 करोड़ हो। लेकिन आप देखिए
कितने जुनून और जज्बे के साथ सुधांशु त्रिवेदी उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन इनके आंसू किसान के लिए नहीं बहते हैं। इनको हमारे युवाओं के लिए कोई दुख नहीं है, इनको हमारे गरीब के लिए कोई हमदर्दी नहीं है, इनको महिलाओं के साथ जो भी हो ये तो चुपचाप वहां चले जाएंगे। इनको सिर्फ अदानी, अंबानी और जो बड़े उद्योगपति हैं जिनसे उनको पैसा मिलता है चुनाव लड़ने के लिए और घोटालों के लिए, उसी के साथ खड़े रहते हैं ये। तो अरे संजय झा जी, आप भी थोड़ा पढ़ के आइए ना। इकोसिस्टम भारत का स्टार्टअप्स वाला कितना है सुहेल सेठ जी, बता दीजिए। जो स्टार्टअप वाले 20-25 साल के बच्चे कमा रहे हैं, वो क्या अब बड़ा नहीं बनना चाहेंगे? क्योंकि उनके ऊपर भी लगेगा ये टैक्स। क्योंकि आज ये अडानी अंबानी, वो तो घर घर में अडानी अंबानी बन रहे हैं। एक मिनट, आप मेरे एक बात कहिए नाविका, अगर आपके घर में कोई नौजवान हो तो वो क्या बनना चाहेगा? राहुल गांधी बनना चाहेगा या मुकेश अंबानी बनना चाहेगा? आप पूछिए, आप कोई भारतीय नौजवान से पूछिए जो स्कूल में या कॉलेज में है कि बेटा बड़े होके तुम क्या बनना चाहोगे? अगर उसने आपको बोला कि मैं राहुल गांधी बनना चाहूंगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा, वो बनना चाहेगा मुकेश अंबानी, वो बनना चाहेगा गौतम अडानी, वो बनना चाहेगा रतन टाटा। क्यों? क्योंकि दीज आर इंस्पिरेशनल पीपल। आप हर वक्त जब आर्ग्यूमेंट लूज करते हो, आप लोगों को गालियां देना शुरू करोगे। हाउ कैन दिस वर्क? राहुल गांधी क्या नौकरी देगा लोगों को? कांग्रेस पार्टी नौकरी देगी? जो कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स, और मैं यहां मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, संजय झा माविक लोग जो एक्चुअली कांग्रेस के सपोर्टर्स है, उनके साथ उन्होंने क्या बर्ताव किया? तो ये बात कहनी कि भाई वो अंबानी अडानी, कितनी बार आप एक ही चीज को दोहराओगे जिसमें ना तो कोई मूल है ना कोई लॉजिक है। बिल्कुल। अरे भाई, जो देश नौकरियां दे कौन रहा है? अगर वेल्थ क्रिएटर्स नहीं होंगे तो नौकरियां आएंगी कहां से? बड़ा सवाल है। संजय मिश्रा बदोई उत्तर प्रदेश से सवाल पूछ रहे हैं, जनता की संपत्ति छीनकर कौन से लोकतंत्र की रक्षा होगी? क्या ये जनता के साथ तानाशाही नहीं होगी? डॉक्टर कपिल भार्गव का कानपुर से सवाल है, कांग्रेस राजनीतिक विरासत में मिली पार्टी का 55% हिस्सा गैर गांधी को क्यों नहीं दे देते? कब बांटेंगे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको भी तो विरासत में कांग्रेस पार्टी मिली है राहुल गांधी को, क्यों किसी और को नहीं बनाते और दे देते पार्टी उनके हाथ में? नाविका जी देखिए, सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का यह दुष्प्रचार हो रहा है। चाहते थे इनहेरिटेंस टैक्स ये लाना, इतना बड़ा भाषण दिया सुधांशु। अरे 10 साल रहे, नहीं लाए। फैक्ट क्या है? नहीं, फैक्ट तो मैं बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, इनका तो धोखा पत्र, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख। सुधांशु त्रिवेदी ये कहते हैं, जयराम रमेश कहते हैं कि आप 2017 में लाने वाले थे, 2019 में लाने वाले थे, ऐसे रिपोर्ट्स आए। आप क्या जयराम रमेश से डर गए इसलिए नहीं लाए? ये तो उनसे पूछिए, इनको जवाब देने दीजिए। संजय झा जी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, पर आज इन्होंने अपने पूरे वक्तव्य में फैक्ट एंड फिगर्स की बजाय एक नेता के रूप में ज्यादा बोला। और अब आप खुद सोच लीजिए, जयराम रमेश जी ज्यादा बड़े गुरु हैं या भैया सैम पित्रोदा ज्यादा बड़े गुरु हैं? उदित राज तो खुद बोल चुके कि अब सुनिए सर, 1 मिनट, उनके ऑफिशियल प्रवक्ता उदित राज हैं और जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, और उन्होंने कहा सैम पित्रोदा ने बोला सही है। अब बताओ भैया, जयराम सही है या उदित राज जिनका नाम था रामराज वो सही है? हे राम, कम से कम ये तो बता दो कि कांग्रेस में कौन सही है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, वो पिछली बार रह गया था नाविका जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा ना हर साल एक पीएम होगा। नहीं साहब, हर साल नहीं, लोग 1 साल इंतजार कौन करेगा? अगर इनकी ख्वाबों ख्यालों वाली कभी सरकार आ जाए, ये तो कहेंगे हर दिन बदल दो भैया। वो पुराना वाला गाना था ना कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और बुध को मेरी नींद गई और जुमे रात को चैन, और शुक्र शनिकट मुश्किल से आज है इतवार, और 7 दिनों के लिए है भैया 7 पीएम तैयार। इनकी स्थिति तो वो होने वाली है। मगर चिंता मत करिए संजय झा जी, जो अमित शाह जी ने कहा है, जो चिदम्बरम जी के बयान पे, याद रखिए हिंदी में एक कहावत होती ना, 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसलिए सबको पता है कि क्या हकीकत होने वाली है। और इसीलिए मैं यहां पे एक और बात भी कह दूं, देखिए यहां फिर भारत की परंपरा और भारत की क्षमता का आपको आइडिया नहीं है, इसलिए आप इस प्रकार की बात कहने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं पुनः यह बात कह रहा हूं कि जो सैम पित्रोदा ने कहा है, जो कुछ राहुल गांधी जिस सोच के साथ चल रहे हैं, संजय झा जी उनको समझाइए, यह विदेशी नहीं विघटनकारी सोच है।